थोड़ा जोर से बोलो, कुछ पीछे वाले लोगों को नींद आ रही होगी, क्योंकि हमारे गुप्ता जी के यहाँ बाल भोग भी बढ़िया होता है और राजभोग मान्य भोजन प्रसाद भी बढ़िया होता है। बोल शंकर भगवान की। जयकारा लगाने से दो फायदा हो जाते हैं गुप्ता जी। पहली फायदा क्या है कि अपने को आलस आ रहा होगा तो वो दूर हो जाएगा, और दूसरी फायदा क्या है कि पड़ोसन सो रही होगी तो जग जाएगी। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। कथा हमारी चल रही थी कि कर्मों के ऊपर बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। एक राजा के दरबार में एक पंडित जी पूजा करते थे। पंडित जी महाराज पूजा में लगे हुए हैं, भोले बाबा का दिव्य मंदिर। राजा का जो बेटा था राजकुमार, वो जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, एक राजकुमारी को देखा और मोहित हो गया, विवाह करके घर पे लेकर के आ गया। राजा ने कहा बेटा ये कौन है? बोले मेरी धर्म पत्नी है। अच्छा, घर में रखा है, समय व्यतीत होने लगा है। प्यारे भगवत प्रेमियों, एक दिन क्या हुआ कि रात्रि में सो रहा था राजकुमार और धर्म पत्नी ने देखा कि कोने में तलवार रखी हुई है। तलवार को उठाया, पत्नी तलवार को ऐसे हाथ में लेके बैठ गई। इतनी भारी तलवार और इसका म्यान इतना सुंदर है, तो तलवार जाने कितनी सुंदर होगी। पति नीचे लेटा हुआ है। आपने देखा होगा भारी तलवार म्यान से निकालो तो एकदम झटका सा लगता है। जैसे ही म्यान से तलवार को बाहर निकाला, इतनी भारी थी कि अपने हाथ से छूट गई और पति की गर्दन पे धड़ाम से गिर गई। पति की गर्दन कट गई और पति की गोविंदाय नमो नमः हो गई। उसने कहा राम राम, ये क्या हुआ? राजा सुनेगा फांसी की सजा देगा। ऐसा करता हूं कि इसको उठा करके बाहर बगीचा में डाल देता हूं, पंडित जी का नाम ले दूंगी, पंडित जी फूल तोड़ने के लिए आएंगे और मैं रोना प्रारंभ कर दूंगी। ऐसा ही हुआ, पंडित जी ने फूल तोड़े और राजकुमारी ने रोना प्रारंभ कर दिया। ओहो, मेरे पति को पंडित जी ने मार दिया। सैनिकों को पता चला, राजा को सूचना दी। राजा ने कहा पंडित जी को बुलाइए। पंडित जी हमारा हाथ जोड़ के सामने थर थर कांप रही है। अरे राजा साहब, हमने तो आज तक एक चूहा भी नहीं मारा है और तुम्हारे बेटा को मारने की हमारी हिम्मत। और लेकिन प्यारे भगवत प्रेमियों, अपने बेटा की बहू कह रही है तो विश्वास हो गया, क्योंकि दो आदमी, एक मूर्ख और शंख दूसरे के भूंग से ही बजते हैं। राजकुमारी ने रो करके कहा, राजा ने प्यारे भगवत पर विश्वास कर लिया, पर लेकिन राजा बड़ा बुद्धिमान था कि अगर ब्राह्मण को मार दूंगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए तलवार के द्वारा इसके हाथों को काट दिया जाए। हाथों को काट दिया। भोले बाबा के सामने पहुंचा। बाबा, तेरा बड़ा दिव्य में श्रृंगार करता था, तेरे भांग से लेप लगा करके तुझे सजाता था, कहीं भस्म लगा के सजाता था, बढ़िया चंदन बढ़िया माला तुझे पहनाता था और बढ़िया पंचमुखी लेकर के तेरी मैं आरती जाकर के करता था। पर मेरे जब हाथ ही नहीं रहे तो अब मैं तेरी सेवा कैसे कर पाऊंगा? हे भोलेनाथ, मुझे हाथ कटने का बिल्कुल भी दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। केवल कष्ट है तो एक बात का कष्ट है कि तेरी पूजा बचपन से मैंने की हुई है, निस्वार्थ भाव से जाके की हुई है। क्या पूजा करने का फल यही है कि दोनों हाथ कट जाए, जीवन में कष्ट आ जाए? रोता हुआ अपने गुरुजी के पास और काशी में पहुंच गया है। अरे वो ढलान वाली जमीन, उसका क्या हुआ? और काशी में पहुंच गया है। गुरुजी के दरवाजे को आवाज लगाई। गुरु माता ने दरवाजा खोला। गुरुजी घर पे हैं। गुरु माता ने 1,00,000 गाली पटक दी। चले आते जाने कहां से? गुरुजी घर पे हैं, गुरुजी घर पे, चलो यहां से, भाग जा यहां से। बेचारा बाहर बैठ गया। ओहो, ऐसी औरत के साथ और गुरुजी जाने कैसे जीवन यापन करते होंगे। गंगा स्नान करके गुरुजी महाराज आए। अरे गुरुजी, गुरुजी अंदर लेके पहुंचे हुए हैं। बेटा, तू कहना चाह रहा होगा कि ऐसी औरत के साथ में तुम कैसे समय को काटते हैं? बेटा, मैं पहले जन्म में कौवा था,
ये पूर्व जन्म में जाकर के गधी थी, भार ढोते ढोते इसकी पीठ में घाव हो गया। मैं चोंच मारता रहा उस घाव में जाकर के, इतनी परेशान हो गई, गंगा में जाके कूद पड़ी। और मैं इतना दुष्ट था कि मैंने वहां भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। मैंने चोंच मारी, चोंच फंस गई, मैं भी गंगा जी में इसी के साथ गोविंदाय नमो नमः हो गई। मरने के बाद यह मेरी पत्नी बनी, मैं इसका जाके पति बना हुआ हूं। और सुनो पंडित जी, तुम्हारी जो दोनों भुजा कटी हुई है, इसका भी एक कारण है। बोले क्या? तुम पहले जन्म में भी ब्राह्मण थे और इस जन्म में भी ब्राह्मण है। एक गाय जा रही थी, कसाई तलवार लेकर के आ रहा था, गाय भाग गई। कसाई ने पूछा, पंडित जी क्या गाय इधर से गई हुई है? तो आप हाथ से माला जप रहे थे तो आपने दोनों हाथों को ऐसे कर दिया, इधर गई है, चला जा। जैसे ही आपने हाथ किया हुआ था, कसाई गया, कसाई ने जाके गाय को काट दिया है। गाय रोक के नहीं लगी। आज ब्राह्मण अगर हाथ का इशारा नहीं करता तो शायद मेरे प्राण बच जाते। तो वही गाय आकर के आज वो राजकुमारी बनी हुई है, वो कसाई जाकर के उसका पति बना हुआ है, क्योंकि उस कसाई ने गाय को मारा और आज उस राजकुमारी रानी ने जाके उस राजकुमार को मार दिया है। सुनो पंडित जी, पहले जन्म में तुम ब्राह्मण थे, इस जन्म में ब्राह्मण है, इसलिए करनी का भोग है, पूजा के भोगना पड़ेगा। आपने भी हाथ किया था और आज उस राजकुमारी ने भी तुम्हारी तरफ केवल हाथ किया हुआ है कि इसने जाके मेरे पति को मारा हुआ है। कथा समझ में आई प्यारे भगवत प्रेमियों? इसलिए जीवन में बढ़िया कर्म करते रहो, भले ही 8 घंटा पूजा मत करो, पर लेकिन अपने कर्मों पे प्यारे भगवत प्रेमियों ध्यान देते रहे कि हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारे मन से किसी के आत्मा को कष्ट तो नहीं हो रहा है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।